एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। दोस्तों, जब से म्यूचुअल फंड मार्केट में आया है इसने एफडी इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर एफडी में इन्वेस्ट करें। इवन आज अगर आप बैंक में भी जाते हो और एफडी करवाने के लिए अगर रिक्वेस्ट करते हो तो बैंक का भी पर्सन आपसे यही कहता है कि आप म्यूचुअल फंड करवा लो, इसमें आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी में देखने को मिलेगी और सारी जगहों पर म्यूचुअल फंड की चर्चा हो रही है कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अब इस केस में जितने भी लोग एक सिक्योर साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितने भी एफडी इन्वेस्टर हैं जो सालों से एफडी ही कराते चले आ रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूजन हो गई है कि एफडी में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा कहीं चला जाएगा, रिस्क किस में ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब इस केस में अगर आप कन्विंस भी हो जाते हो, कोई पर्सन आपको कन्विंस कर देता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर दिया है या फिर आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो दोनों ही केस में एक काफ़ी ज़्यादा दिमाग में ये बना रहता है कि अगर हमने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो वो पर्सन सोचता है कि काश हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते। और अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको एक रिस्क बना रहता है कि कहीं अगर हमारा पैसा कहीं डूब गया तो हमारा क्या होगा, हमें एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं भी आपको सारे लोगों के तरीके ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छे रिटर्न है, एफडी में इन्वेस्ट मत करो। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे कि कहाँ पर एफडी आपके लिए अच्छा हो सकता है, कहाँ पे म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एफडी के बारे में। तो एफडी एक तरीके से सिक्योर साइड माना जाता है। अगर हम जनरली इंटरेस्ट रेट की बात करें कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो एफडी में आपको जनरली कितना रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो करंटली आज के समय में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी बैंक्स मार्केट में आ चुकी हैं। जनरली स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 9% तक का भी इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है आपको एफडी के ऊपर। और बहुत सारे लोग एफडी में इंटरेस्ट, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती हैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये सोच के कि हमारा पैसा जो है इसमें सिक्योर नहीं है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, DICGC के थ्रू जो भी है बैंक्स अप्रूव्ड है उसमें आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता है। तो सारी बैंक सिक्योर देखने को मिलती हैं जो भी DICGC रजिस्टर्ड है। और अगर बात करें अगर एफडी के बाकी इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, तो अगर हम SBI का एग्जांपल लेके चलें तो जनरली इसमें 7% का मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अगर हम सीनियर सिटीजन केस में जाएं तो आपको 7.75 या फिर 7.50% तक का भी आपको इसमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो इतना ही इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम आपको किसी भी एफडी के अंदर जाता है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ अगर चले जाते हो और अगर आप वहाँ पे 5 लाख रुपए तक की अगर एफडी करवा देते हो तो आपको वहाँ पे उसमें 9% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें तो गारंटी रिटर्न ये देखता है कि स्टेबल रिटर्न आपको एफडी दे सकता है, आपको किसी भी तरीके का रिस्क देखने को नहीं मिलता है एफडी पे ऊपर। इसीलिए काफ़ी सारे लोग एफडी की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। और आज के समय में अगर हम बात करें तो एक कैपिटल प्रोटेक्शन भी एफडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जनरली फिक्स डिपॉजिट जो होता है हमारा, उसको एक सिक्योर साइड लिया जाता है। वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा पार्ट हो सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पे आपको एक SIP का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप मंथली 500 रुपीज़ से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। लमसम अमाउंट में भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको जो है फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं यहाँ पे, जिससे क्या होता है कि आप फंड मैनेजर के थ्रू आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफिकेशन के साथ काफ़ी जगहों पे इन्वेस्ट होता रहता है, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बात करें एफडी से, अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो एफडी में एक बिल्कुल भी रिस्क नहीं देखा जाता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है वो इक्विटी में, डेब्ट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, सारी जगहों पर मिक्स होता है। कुछ डेब्ट म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो एफडी के बराबर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, बट वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलता है। तो एक तरीके से अगर हम एफडी और म्यूचुअल फंड को कंपैरिजन करें कि कहाँ पे हमारे लिए एफडी बेटर हो सकती है, कहाँ पे हमारे लिए म्यूचुअल फंड बेटर हो सकता है, तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट एग्जाम्पल आपको अगर 1 साल बाद घर लेना है या फिर 1 साल बाद कोई गाड़ी लेनी है, तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट मत करो, आप एक एफडी में इन्वेस्ट कर दो जिसमें आपको नॉर्मली 7 to 8% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता रहे। बिकॉज आपको इमीडिएट फंड की जरूरत है। बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, 6 साल 7 साल 10 साल तक की इन्वेस्टमेंट करनी है या उससे ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। वहाँ पे एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाए। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप एफडी को लेकर चलोगे तो एफडी में आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उतने अच्छे खासे रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एफडी की तरफ जा सकते हो। अब शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है
कि आप 2 साल 3 साल ले लो, 1 साल से 1.5 साल 2 साल तक मैक्सिमम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसमें म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाके आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर की अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कि एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है स्टूडेंट्स के, या फिर आपको अपना घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या फिर आपको बहुत सारे अलग आपके खर्चे हो सकते हैं, उस लंबे खर्चों को अगर आप लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ पाए होगे कि आपको एफडी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका एफडी या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी और भी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।